दोस्तों नमस्कार। साल 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन साल होने वाला है और शुरुआत से ही उनकी सैलरी और पेंशन में गजब का इजाफा देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं, नवंबर तक के आंकड़े आ चुके हैं, जिनको अनुमान लगाने के बाद, कैलकुलेशन में लेने के बाद पूरी तरह से हम बता सकते हैं कि जो प्रेडिक्शन बैठ रहा है वो 4% की वृद्धि आराम से महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के मोर्चे पर हो गई है। वहीं दोस्तों डीए और डीआर को छोड़ करके भी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी में 2.5 गुना तक वृद्धि हो सकती है और सरकार कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के फरवरी में बड़ा ऐलान कर सकती है। कहां से खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पूरी तरह से विस्तार में चर्चा करते हैं। एक आर्टिकल निकला है एमपी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से। उन्होंने बताया है बजट सत्र में 48 लाख कर्मचारियों को सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, सैलरी में आएगा 50,000 तक का उछाल। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक कॉमन वैल्यू होती है जिसे कर्मचारियों की बेसिक पे से गुणा किया जाता है और इसी से उनकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। इससे वेतन में करीब 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि होती है। नए साल में लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट सत्र 2024-25 में केंद्र की मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला ले सकती है। संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ा करके 3 या फिर 3.68 तक किया जा सकता है। ऐसा अगर हो जाता है तो बेसिक सैलरी 8,000 का इजाफा देगी। यह 18,000 से बढ़कर के 26,000 रुपए हो जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। ऐसे में संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर के कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3 गुना या फिर 3.68% तक किया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो दोस्तों ये जो खबर निकल के आई है ये एमपी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से आर्टिकल छपा है वेबसाइट में। हमने उसमें से देख करके आपको पढ़ के बताया है। संभावनाएं बन रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर के ऊपर केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट सत्र में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं, जिसे मौजूदा 7th पे कमीशन में जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था उसको बढ़ा करके 3 गुना या 3.68% तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि सिर्फ ये एक आर्टिकल है जिसे एमपी ब्रेकिंग न्यूज ने छापा है, लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं बन गई और वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट सत्र में अगर ऐलान कर दिया, मोहर लगा दी फिटमेंट फैक्टर रिवीजन पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डीए और डीआर के बाद दूसरी सबसे बड़ी सौगात मिल जाएगी। उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनकी यूनियन, पेंशनर्स, पूर्व सैनिक, ये सब अपने अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से जो कॉमन मांग है वो है 8वें वेतन आयोग का गठन करना, 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान करना और नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सरकार की तरफ से जरूरी निर्देश जारी करना, जिससे कि लाखों पेंशनर्स जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए, ठीक इंक्रीमेंट से एक दिन पहले उनको नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट मिल जाए। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है। हालांकि कर्मचारी संघों की तरफ से मांग की जा रही है, उनके संगठनों से मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। वहीं दोस्तों बढ़े हुए महंगाई भत्ते यानी जनवरी 2024 से बढ़ने वाला डीए और डीआर, इसका ऐलान भी जल्द हो सकता है, क्योंकि अगले साल है राष्ट्रीय चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव से पहले लगेगी आचार संहिता और आचार संहिता लगने के बाद कोई भी लोक लुभावन ऐलान नहीं किए जा सकते। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार डीए और डीआर केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को उनका पहले ही भुगतान कर दिया जाएगा बाकी सालों के मुकाबले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।